7/2/1999 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા મુંબઈ રવિવાર. જ્ઞેયોના આકારનું પ્રતિબિંબ ને સામાન્ય ઉપયોગમાં થતા જ્ઞેયોનું પ્રતિબિંબ બંનેમાં નિમિત્ત नैमित्तिक संबंध है या नहीं? एक प्रश्न. कर्ता कर्म संबंध नहीं है ऐसा स्वीकारने से कि दोनों ज्ञेय और ज्ञान बनने निरपेक्ष हैं, दोनों ही निरपेक्ष हैं, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध माना जाए तो कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं माना जाए? कारण निश्चितपणे જ્ઞેયોનું પ્રતિબિંબ જ્ઞાનમાં થાય જ છે. કેને કહે કે જ્ઞેયો, ફરીથી ગુજરાતીમાં પહેલા વાંચી લઉં છું પૂરું. જ્ઞેયોના આકારનું પ્રતિબિંબ ને સામાન્ય ઉપયોગમાં થતા જ્ઞેયોનું પ્રતિબિંબ બંનેમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે કે નથી? કર્તા કર્મ સંબંધ નથી એમ સ્વીકારીએ કે બંને જ્ઞેય ને જ્ઞાન બંને નિરપેક્ષ છે, પરંતુ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ માનીશું તો કર્તા કર્મ સંબંધ કેમ નહીં? કારણ કે નિશ્ચિતપણે જ્ઞેયોનું પ્રતિબિંબ જ્ઞાનમાં થાય જ છે ને. कितनी बार होगी? प्रतिबिंब सामान्य उपयोग में होने वाला ज्ञेयों का प्रतिबिंब बनने में निमित्त नैमित्तिक संबंध खरो छे. तो एक ही पर्याय है, उसमें कहाँ निमित्त नैमित्तिक? सामान्य ज्ञान है वही प्रति समय विशेष रूप हो रहा है. याद रखने की बात पक्की हमेशा, ज्ञान त्रिकाल ही प्रतिभा स्वरूप है हमेशा ही. कोई न कोई ज्ञेय उसका विषय बनता है और उस जैसा प्रतिभास ज्ञान अपने भीतर बनाता है. तो प्रतिभास मैंने ज्ञेय जैसा आकार, तो वो ज्ञेय जैसे आकार वाली पूरी ज्ञान की पर्याय है. उसमें जानने वाला कोई अलग है और जानने में आने वाला कोई अलग, ऐसा नहीं है बिल्कुल. इसलिए एक ही पर्याय है. इसलिए पहला प्रश्न जो है वो सही नहीं है, प्रश्न सही नहीं है, पर उत्तर हो गया कि प्रतिबिंब तो कोई पड़ता नहीं है. प्रतिबिंब कहा जाता है इसलिए कि जैसा ज्ञेय का आकार है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान का प्रतिभास है, ज्ञान का आकार, इसलिए उसे प्रतिबिंब कहते हैं. हम कहते हैं कि मैं दर्पण में अपना मुंह देखता हूँ, उसका नाम प्रतिबिंब. लेकिन मेरी कोई छाया दर्पण में पड़ती हो, मेरा कोई प्रभाव दर्पण में होता हो, तो ऐसा है ना. दर्पण और देखने वाला इन दोनों का सानिध्य होता है तो दर्पण में प्रतिबिंब हो जाता है. वो हट जाता है तो कोई दूसरा आ जाता है. मतलब कोई न कोई इस दर्पण के सामने रहता ही है, कमरे का कोई न कोई पदार्थ. इसी तरह ज्ञान हमेशा ही प्रतिभास रूप होता है. एकेंद्री का ज्ञान, एकेंद्री मानता है मैं दुखी हूँ, देह ये मेरी है, ये ऐसा तो वो भी मानता है. मानना जानना बंद नहीं होता. जानना भले ही थोड़ा है, तो ये जानना भी थोड़ा ही है कि शरीर मेरा है. अब इसमें तो सिर्फ नहीं है इतना लगाना है सम्यक ज्ञान बनने के लिए, वो लगा नहीं पाता है. तो नहीं है तो वहाँ उसका उस शरीर का प्रतिभास अथवा होने वाले दुख का प्रतिभास, तो ये प्रतिभास वहाँ एक इंद्रिय को भी होते हैं. तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय सभी को मैंने जैसा जैसा वो विषय को
विषय करता है पदार्थ को, तो उसी प्रकार की प्रतिभास प्रतिबिंब एक रूपी है, लेकिन प्रतिबिंब में ऐसा लगता है कि जैसे उस ज्ञेय का उस ज्ञान में कुछ जा रहा हो, कोई प्रभावी हो रहा हो, असही हो रहा हो, तो वो बिल्कुल नहीं होता। तो निरपेक्षता स्वीकार कर लेने के बाद ये सारे के सारे निषिद्ध हो जाते हैं, इन सबसे इनकार करना पड़ता है। निरपेक्ष है, उधर ज्ञेय निरपेक्ष है, अपने में परिणमन करता हुआ, इधर ज्ञान अपने प्रतिभास बनाता हुआ निरपेक्ष है, और वो अपनी शक्ति से बनाता है, अपनी सामर्थ्य से बनाता। तभी तो चतुराई है, वरना चतुराई नकल में क्या अकल, तो नकल में क्या अकल, तुमने नकल नहीं की है उसकी। हाँ, उसने तो चुपचाप अपने भीतर ही भीतर प्रदेशों में सारा आकार बना लिया। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात, कि सचमुच तो पहले जब निरपेक्षता स्वीकार की, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध का परिहार हो जाता है, परिहार हो जाता है, मैंने निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता ही नहीं। लेकिन अब दूसरी जो व्यवहार व्यवस्था है, तो व्यवस्था है तो ज्ञान में जानने में आएगी, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो दो पदार्थों के संयोग वाली हो, लेकिन ज्ञान में तो वो आएगी नहीं। जैसी निरपेक्षता ज्ञान में समझ में आई, उसने निश्चित की कि निश्चित रूप में हर पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय में निरपेक्ष है। इसी तरह मैं, मेरा ज्ञान, मेरे गुण, मेरी पर्याय, ये हर स्थिति में निरपेक्ष ही हैं, किसी अन्य से किसी प्रकार का मेरा संबंध नहीं है। आया न समय सार में नास्ति सर्वो की संबंध, अब इसमें क्या बच जाता? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसका नाम व्यवहार। तो उसका अर्थ ये कि ज्ञान में जो प्रतिभास बना है, उसके संबंध में हमें प्रश्न पैदा हुआ कि भाई ये चित्र विचित्र लीला ये क्यों कर रहा है? आखिर जगत में कोई होना चाहिए तो ये ऐसी लीला करे, जैसे राम हुए या कृष्ण हुए, तो उनका वर्तमान में हम नाटक करें तो वो एक बात है, वो हुए तो नाटक करें, अब वो हुए ही नहीं तो उनका नाटक कैसे किया जा सके, वैसा का वैसा कैसे किया जा सके। इसी तरह ज्ञेय पदार्थ होने चाहिए तो वहाँ पर ज्ञान में प्रतिभास होता है, लेकिन वो ज्ञेय पदार्थ निमित्त कहलाते हैं। उसका अर्थ ही ये हुआ कि कर्ता कर्म भाव नहीं, निमित्त निमित्त का अर्थ ही, वरना ये निमित्त निमित्त नया क्यों पैदा किया हमने अगर कर्ता कर्म है? इसलिए कर्ता निमित्त निमित्त का अर्थ ये कि जब ज्ञान जानने रूप प्रवृत्त होता है, तब वहाँ जो पर पदार्थ या कोई पर विषय होता है तो वो निमित्त कहलाता है, और ज्ञान की पर्याय नैमित्तिक कहलाती है। वो ज्ञान का प्रतिभास वो नैमित्तिक कहलाता है। वैसे कहलाता है, ये भी व्यवहार है, व्यवहार है अर्थात ये बात भी नहीं होते हुए भी, संबंध बिल्कुल नहीं होते हुए भी हम ये बात कहते हैं, और भीतर ज्ञान में भी इस प्रकार का विकल्प होता है कि मेरा मुंह दिखाई देता है क्योंकि दर्पण है ना, और इधर मैं हूं तो दर्पण में दिखाई देता है। इस तरह की कई बातें उस व्यवहार में की जा सकती है, मैंने उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निरपेक्षता पहले स्वीकार कर ली जाए तो निरपेक्षता अपनी जगह से हिलती नहीं, और ये जो संबंधों की जो बकवास है वो चला करती है। संबंध है ही नहीं, फिर भी वो स्थिति बनती है कि बाहर ये होते हैं, भीतर ज्ञान में प्रतिभास होता है। एक ऐसी स्थिति, इसको भी ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा? फिर मेरे ज्ञान में ये जो हो रहा है तो ज्ञान स्वयं ये तर्क करेगा कि क्यों हो रहा है ये मेरे ज्ञान में, क्योंकि बाहर इस प्रकार के पदार्थ विद्यमान है, तो ज्ञान में ऐसे दर्पण की तरह नजर आते हैं। इसलिए निमित्त निमित्तिक संबंध अगर हमने स्वीकार कर लिया
तो वहां पर कर्ता कर्म संबंध का संपूर्ण परिहार हो गया। ज्ञान में और ज्ञेय में कर्ता कर्म संबंध, अगर कर्ता कर्म संबंध मान लिया जाए तो दो पदार्थों में संबंध बन गया। आत्मा हो गया कर्ता और वो ज्ञेय पदार्थ हो गए कर्म। और कर्ता और कर्म अनन्य होते हैं, वो अलग अलग जगह नहीं रहते, एक ही पदार्थ में होते हैं। इसलिए ये दोनों एक हो गए, मैंने आत्मा जड़ हो गए। इतने दोष उसमें आते। जो संबंध जहां भी आवे, जहां भी संबंध की बात आवे, बस तुरंत आंख बंद करके स्वीकार कर लेना। ये संबंध जो है ये केवल व्यवहार है, कहने मात्र की बात है, तो कहने मात्र की बात है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसमें भी सच्चाई नहीं है वास्तव में, क्योंकि जब कुछ करते ही नहीं है और आप अपना अपना करते हैं तो उसमें सच्चाई क्या है? फिर संबंध कहाँ बैठा? ये अपने पर्ण मन में, ज्ञान प्रतिभा स्वरूप अपने पर्ण मन में, निरपेक्ष भाव से संबंध कहाँ रहा बीच में? तो संबंध की रेखा कहाँ रही बीच? ज्ञेय अपने भाव से अपने पर्ण मन में, अपनी शक्ति से, और ज्ञान अपनी शक्ति से अपने पर्ण मन में, अपने प्रतिभास में। तो बीच में हम कौन सी कोई दोनों को जोड़ने की कोई रेखा लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और वो होगा नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि कुदरत का है। कुदरत तो दंड देगी अगर ऐसा करेंगे तो। इसलिए ये सब आत्मदर्शन के बाद की बातें हैं। ये पहले विकल्प दशा में भले हम इनको जाने तो वो बहुत अच्छा है निर्णय के लिए, लेकिन सब आत्मदर्शन के बाद निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक क्षेत्रावगम संबंध, संयोग संबंध इत्यादि इत्यादि, अथवा जैसे तादात्म्य संबंध, इस संबंधों के नाम से जितना भी पुकारते हैं, तो वो सारा का सारा व्यवहार है, तो संबंध मात्र नहीं। तादात्म्य संबंध में भी क्या है? वो तो एक में एक है, एक ही है, एक ही पदार्थ के हैं, इसी को तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो संबंध क्या है? कहीं से आया है क्या कोई चीज? बाहर से तो आई नहीं है, इसलिए क्या संबंध? स्वयं का स्वयं के साथ संबंध त्रिकाल बना हुआ है, अनंत गुणों के साथ। स्वयं का स्वयं के साथ त्रिकाल अनंत गुणों का संबंध बना हुआ है, और अनंत पर्यायों का संबंध बना हुआ है, जैसा बना है बस। इसमें किसी का हाथ, किसी का हिस्सा, किसी की पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं। कुदरती निरपेक्ष है ना सारी की सारी। वहां से स्वीकार कर लेने पर तो स्वयं हमारा ज्ञान ही फिर आगे बढ़ चलता है कि मैं निरपेक्ष स्वीकार कर चुका हूं, तो उसको स्थापित रख के और ये विचार करना। कहीं से आए ना कोई, जैसे हमारे मामा के घर से कोई मैत्रानी आवे तो हम उसे मौसी कहते हैं, और वो कितनी मौसी है, उसको बुलाओ चौके में। तो वो कहने की है या है वास्तव में? और नहीं कहे, उसको कहे मैत्रानी कहे कि तू ज्यादा चढ़ गया दिखता है, तेरा दिमाग ज्यादा चढ़ गया दिखता है। पहले मौसी मौसी कहता था, मैत्रानी कहने लग गया, तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए कहना चाहिए, लेकिन मानना बिल्कुल अधर्म। और नहीं कहे तो वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं है। बाबू जी, भाव मन में उत्पाद हुआ राग का प्रतिबिंब, भाव मन में उत्पाद हुआ राग का प्रतिबिंब, वो ज्ञान में सामान्य उपयोग में प्रतिबिंब होता है ना, तो दो पर्याय होगी कि एक पर्याय होगी? एक पर्याय है, वो तो प्रतिभास रूप ही होता है हमेशा। हमेशा वो पर्याय पूरी की पूरी प्रतिभास रूप है, उसमें कुछ अलग से थोड़ा सा अंश नहीं पड़ा है जो अलग जाने उसको। वो प्रतिभास जानन भाव रूप है। बहुत सुंदर, ये आ गया जवाब। तो जानन भाव रूप है वो प्रतिभास, बहुत सुंदर। ज्ञान का बना हुआ है शांति भाई। प्रतिभास ज्ञान का बना हुआ है तो जानना कहाँ चला जाएगा? जब ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान तो जानन स्वरूप हमेशा ही रहता है। अब यदि उसका आकार बदला तो उससे ज्ञान में क्या फर्क पड़ गया? तो फिर भी अगर राग का उत्पाद नहीं हुआ
फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है पहले से? पहले से क्यों होगा? प्रतिभास और ज्ञान एक ही साथ है। प्रतिभास ज्ञान ही है ना, वो तो इसी समय का है, आगे पीछे का भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? जो पर्याय बीत गई हैं वो भी याद आ सकती हैं, उनका भी प्रतिभास हो सकता है। आगे की पर्याय जितनी शुद्ध ज्ञान में आ सकती है उनका भी हो सकता है, वहाँ कहाँ दिक्कत? अपन वैसे ही लगाते हैं कि जैसे आज इतवार है, अब इतवार कितने दिन बाद आने वाला है? कि 7 दिन के बाद। ये हो गया क्या? अगले इतवार का प्रतिभास हो गया? नहीं है तो भी इसी तरह भूतकाल, क्योंकि वो जानना मात्र है, यूं सीधा यूं कर देना वो सब जानना मात्र है, वो जो प्रतिभास है वो। लेकिन प्रतिभास रहने वाला हमेशा है, अनादिकाल से अनंत काल तक, केवल ज्ञान में भी अनंत काल तक। प्रतिभास से शून्य होने वाला नहीं है ज्ञान। और फिर भी अपने जानन भाव से भी शून्य हो नहीं सकता। जानन भाव ही है वो जानन भाव स्वरूप, वो जान ही रहा है स्वयं, वही जान रहा है, वही जानने में आ रहा है। इसलिए ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। ऐसा कई बार आया ना गुरुदेव, ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, फिर उससे आगे चलना आदि, पर भी इतना तो जाने। फिर आगे क्या है? आगे क्या है? ज्ञान की पर्याय को जानता है, इसमें भी क्या रखा है कि ज्ञान ही हूँ मैं, बराबर ज्ञान ही हूँ, ज्ञान ही हूँ, मैंने बस ज्ञायक हूँ, चिन्मात्र हूँ बस। मन ज्ञान की पर्याय को जानती है, उससे आगे ये बात है कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, और ज्ञान हूँ मैंने मैं ही ज्ञान, मैं ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, फिर ज्ञायक ही हूँ। तो ये हमेशा याद रखना कि ये निर्णय पहले हो चुका है कि तुझे किसके पास जाना है, कि मुझे ज्ञायक के पास जाना है। इसलिए वो यहाँ इन व्यवहारों में नहीं रुके गए, सब व्यवहार हो गए सारे। ज्ञान की पर्याय को जानती है, मैं ज्ञान ही हूँ, ये सब व्यवहार हो गया। और परम निश्चय वो हो गया, अरे मैं तो ज्ञायक हूँ। ये निर्णय पहले नहीं हो तो वो यहाँ अटक जाएगा और वही मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, पर्याय मूड। ये अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता हूँ और मैं ज्ञान ही हूँ, इससे आगे अगर वो नहीं बढ़ता है और ये आत्मा के विकल्पों में अटक जाता है तो वो तो पर्याय मूड अज्ञानी है। वो वहां तक वो तोड़ना नहीं चाहता उसको। यहाँ अपने में भी लिहाज नहीं है, पर को जानने की बात तो बहुत दूर रह गई। अपने में लिहाज नहीं है, मैंने अंदर नहीं लिहाज है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञानी तो आत्मा बोल, तो ज्ञान बोल रहा है, खाली ज्ञान में अटका है, एक में बराबर, ज्ञान की पर्याय में अटका है, बराबर। इसलिए बोल ज्ञायक हूँ, ऐसा बोल। वो नहीं बोलता है और वो तो उसे साधन मान लेता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा करते करते ज्ञायक अनुभव में आ जाएगा, तो हो गया खत्म। बस व्यवहार को निश्चय मान लिया, वो था व्यवहार और उसको निश्चय का साधन मान लिया, हो गया मिथ्या दर्शन, अज्ञान हो गया। मैंने नीच स्वरूप के विकल्पों में ही अटका हुआ रहता है। हाँ, अटक गया विकल्पों में, वो विकल्प मूड है ये तो, इसलिए विकल्पों में से आनंद आता है। निर्विकल्प अभी इसने देखा नहीं है, बराबर। निर्विकल्प का आनंद आ जाए जैसे विकल्पों को तो बिल्कुल मिट्टी कर दे, लेकिन वो देखा नहीं अभी। देखने की पद्धति ये है, इस पद्धति में बीच में रुकाव नहीं, ज्ञायक के पास जाकर पूर्ण विराम है, उससे आगे कोई नहीं, 3 लोक 3 काल। मैंने ज्ञायक के गुणभेद में भी विराम होने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुणभेद को क्या करेगा? एक ही गुण को लेके क्या कहेगा, क्या आएगा? जैसे हमने 10 चीजों की ठंडाई बनाई, अब उसमें से अलग अलग करके अपन ठंडाई नहीं बनाए, अलग अलग खाएं तो क्या, शक्कर ही खाएं कोरी तो क्या स्वाद आएगा? फिर उसमें इलायची खाएं तो क्या स्वाद आएगा? फिर केसर खा लें तो क्या स्वाद आएगा? अरे वो तो सबका जो निचोड़ है उसका नाम आनंद है। इसलिए अनंत पर्याय के निचोड़ का नाम उपयोगात्मक आनंद। अनंत पर्यायों के निचोड़ का आनंद, उसका नाम शुद्धता का।
शुद्धता का, उसका नाम उपयोग का आनंद, उपयोगात्मक आनंद। दूसरा तो परिणति में रहता है ना, सुख गुण की पर्याय जो शुद्ध हुई है वो तो फिर भी रहेगी जब उपयोग बाहर चला जाएगा तब, क्योंकि उतना दुख तो कम हो ही गया अनंतानबंदी जितना, वो तो कम ही हो गया। मैंने क्या उसका तो जड़ी खत्म हो गई, जड़ समाप्त हो गई, इसलिए अब उसको फिक्र नहीं ली मैंने। बिल्कुल निश्चिंत है ज्ञानी भीतर से कि कुछ हुआ ही नहीं है, न कुछ हो रहा है, न अनंत काल में कुछ होना है। ये सब मेरी मिथ्या कल्पनाएं थी झूठी कि कुछ हुआ है मेरे भी, क्योंकि मैं तो अनहोना तत्व हूँ। जो होता है वो पर्याय में होता है, उससे मैं बिल्कुल अनासक्त हो गया हूँ। होनी तो पर्याय है, इसलिए होना जो है वो सब पर्याय का धर्म है, होना मेरा धर्म नहीं है, तो मैं अनहोना तत्व हूँ। बराबर। वो होना तो घटना को कहते हैं, कुछ हुआ इसका नाम तो घटना है ना। आत्मा में कौन सी घटना घटी है आज तक? कोई घटना घटी होती तो अवश्य विकृत हो गया होता, टुकड़े हो गए होते, आधा रह गया होता, नष्ट हो गया होता। कोई घटना घटे तो उसकी वजह दीवार को तो कोई छूता ही नहीं। उसकी वजह दीवार पर सारा विश्व मिलकर भी आक्रमण करे तो एक निशान नहीं होने वाला। तो अपनी जो इतना सुंदर तत्व अपने मेरे पास है, मैंने मैं हूँ ऐसा तत्व, तो उल्लास नहीं आएगा। एक ऋषि का वरदान मिल जाए जिसमें कितना उल्लसित रहता है कि अपने को मरना ही नहीं है, कहीं चलो, कहीं भी किसी भी विपत्ति में दस जाओ भले, तो भी ऋषि का वरदान है कि मरना नहीं। यहाँ भी कुंद ऋषि का वरदान है। होनी तो पर्याय में होनी है, मैं होना तो पर्याय में होता है। पतझड़ में पेड़ के पत्ते खिल जाते हैं और आती बरसाते हैं तो बदन भर जाते हैं। बराबर। पतझड़ में पेड़ के पत्ते खिल जाते हैं, पतझड़ में ऑटम, और आती बरसाते हैं तो बदन भर जाते हैं। फिर और क्या है? पुण्य और पाप ये तो मौसमी हवाएं है रे, तू बेमौसम है, मौसम बदल जाते। तू बेमौसम है, मौसम बदल जाते हैं। पुण्य पाप तो बेमौसम हवा है। एक बार पतझड़ में पेड़ के पत्ते खिल जाते हैं, आती बरसाते हैं तो बदन भर जाते हैं। पुण्य और पाप ये तो मौसमी हवाएं है रे, तू बेमौसम है, मौसम बदल जाते। चतुष्पदी है लिखित। अद्भुत न्याय बाबूजी समझ, आश्रम को कहाँ डाल दिया? कहीं गया बेमौसम। ये सब मौसम है, पुण्य और पाप तो मतलब जो अपनी पर्यायी जो प्रगति वही घटना हो गई ना, वही घटना हुई, वही घटना हो गई। बाहर निकाल दियो। तो निकाल दे ना बाहर। अपनी पर्याय में अनुभूति रूप जो पर्याय है, तो उस अनुभूति रूप पर्याय को भी निकाल दिया ना बाहर, वो भी तो अदृश्य हो गई ना। वहाँ तो दृश्यमान एकमात्र ज्ञायक और पर्याय स्वयं ज्ञायक बन गई, द्रव्य बन गई, एकमात्र ज्ञायक पर्याय ज्ञायक बन, द्रव्य बन गई है। तभी तो द्रव्य के स्वर में बोलती है ना। पहले तो वो फेमिनिन जेंडर था, अब तो मैस्कुलिन हो गया ना। ठीक वो था हो गया है। बराबर, ठीक वो था हो गया। बाबू जी जो ज्ञान का स्वरूप है वास्तव में खाली एक समझ लेना चाहिए बस, कि उसके ऊपर अटकना नहीं चाहिए। ज्ञान में समझिए और ज्ञान को ज्ञान ही समझना है। बराबर। बस वो ज्ञान मैंने आत्मा ही है, ये निश्चय कर लेना चाहिए पहले से।
ज्ञान माने समझ ही है। हाँ, ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान होना है। होना है, ज्ञान को ही ज्ञान समझना है। और ज्ञान समझ लेने के बाद ये ज्ञान आत्मा ही है, बस इतना कर लेना, इतना मान लेना है, इतना कर लेना। एक प्रश्न है प्रभु, स्व पर प्रकाशक शक्ति स्वयं निश्चय है या व्यवहार? स्वयं निश्चय है। जो स्व पर प्रकाशक शक्ति का परिणमन, शक्ति निश्चय नहीं होती। इसमें क्या फर्क है प्रभु? निश्चय न व्यवहार में उसमें होते हैं ना पर्याय में, तो उनका विषय हो सकता है कोई भी। यह जो स्वपर प्रकाशिक शक्ति का जो परिणमन है वो निश्चय है, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है शुद्ध रूप से। स्व प्रकाशकता को ही पर प्रकाशकता कहते हैं। पर प्रकाशकता अलग से कुछ होती नहीं, एक ही पर्याय में है ना। ज्ञान में एक पर्याय हुई, हम उसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं। तो जो पर प्रकाशकता है वो भी तो स्व प्रकाशकता की पर्याय हुई ना, क्योंकि एक अखंड पर्याय है और नाम उसके दो हैं। तो दो नाम यूं है कि वो ये की ओर से जो प्रतिभास होते हैं तो उनका उनसे मिलान करके और ये बताने के लिए कि इस समय ज्ञान का विषय कौन सा है, ये सारा व्यवहार। तो व्यवहार के बिना समझा नहीं जा सकता ना। बराबर। अपने बात आई थी ना कि निश्चय से तो हम एक ही जवाब देंगे, उसके बाद जवाब ही एक। बराबर। एक तो व्यवहार का निषेध और एक पॉजिटिव में मैं गायक हूँ, ये उसके बाद बात ही दो है। व्यवहार जहाँ भी आवे तो वो कहता नेति नेति नेति। जहाँ भी व्यवहार बोलता है, जो कोई जगत का कोई व्यवहार किसी भी तरह का, तो निश्चय न कहता नेति नेति मैंने नथी। ऐसी बात नहीं है। कोई व्यवहार बोले, कोई व्यवहार कि ज्ञान को जानता है कि नेति। ज्ञान जो जानता है नेति। भेद हो गया। ज्ञान ही जानने में आता है। तुझे अभी रस नहीं लगा पीने का, तुझे भूख नहीं है अभी, वरना ऐसा करते हुए तुरंत पहुंच जाता हो तो तेरे पास ही पड़ा है। ये तो डांटने वाली बात हो गई बाबूजी। तो डांट भी लगे तो अच्छा है। एक जो श्लोक है प्रभु कि स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन वेद ब्रह्म ज्ञेय शक्ति दुविधा प्रकाशी निजरूपा पररूपा भाषी। अरे ठीक है, वो तो आ गया ना अपने उसमें क्या। वो थोड़ा श्लोक का विश्लेषण थोड़ा ज्यादा है, ये लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ दोबारा बोलो। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद ब्रह्म भारी। कि स्वपर प्रकाशक शक्ति है हमारी, इसीलिए वचन भेद में भारी भ्रम पैदा होता है। जब हम वचन से स्वपर प्रकाशक कहते हैं तो भारी भ्रम पैदा होता है, क्योंकि वास्तव में तो स्व प्रकाशक है। और स्वपर पर प्रकाशक कहा तो इस वचन भेद से हमें भारी भ्रम होता है। ज्ञान शक्ति दुविधा प्रकाशी, ज्ञान शक्ति का जो विवेचन है वो दो प्रकार से हुआ, एक निज रूप और एक पर रूप। शक्ति दुविधा प्रकाश, ज्ञान शक्ति दुविधा प्रकाश। अच्छा, निज रूपा पर रूपा भाषी। तो पर रूपा मन व्यवहार, व्यवहार को भी शक्ति कहते हैं, तो उसको भी शक्ति कहते हैं। कितना सरल कर दिया है ही सरल। शक्ति कैसे हुई व्यवहार शक्ति अपने आया है, जैसे निमित्त संबंध है ना, उसमें भी आया है आचार्य समंतभद्र का कि बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव, ऐसा है। बाह्य माने बाहर के पदार्थ और अभ्यंतर माने अपना आत्मा, माने अपनी आत्मा की पर्याय और बाहर के पदार्थों की पर्याय।
तो इन दोनों का निकट होना, इन दोनों का ऐसा एक बनाव बनना कि उसमें काम हो उपादान में। तो बाह्यतर उपाधि समग्र बाह्य और अभ्यंतर उपाधि की समग्रता ये कार्य के होने में, हे भगवान, आपके मत में द्रव्यगत स्वभाव है। का स्वभाव उसको? अब निमित्त स्वभाव है क्या? लेकिन निमित्त का होना और कार्य का होना, कार्य का होना और वहाँ किसी अनुकूल पदार्थ का होना, उसका नाम निमित्त नैमित्तिक। ये द्रव्यगत स्वभाव है, ये किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, कोई अपने स्वभाव को जागृत करने के लिए, अपनी पर्याय की रचना करने के लिए निमित्तों को ढूंढता फिरे, उनकी व्यग्रता करे, तो वो निमित्त मिलने वाला नहीं है। ये तो जिस समय उपादान जागता है और कार्य रूप परिणित होता है तो निमित्त स्वयं होता ही है। ऐसा 3 लोक और 3 काल की व्यवस्था है। मैंने उस पदार्थ को निमित्त ही संज्ञा उस पदार्थ को है कि जब कार्य होता है, वरना निमित्त संज्ञा ही नहीं है। सच में निमित्त नाम की चीज ही नहीं है। असली बात तो ये क्या, वो तो संबंध पैदा करती है बात। द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त और क्या है? द्रव्य गुण पर्याय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। भ्रम हो गया है, तो प्रकाश भ्रम हो गया है। तो भ्रम हो जाए तो यहाँ लोक में तो एकदम मिटा देते हैं अपन, और यहाँ मिटाना नहीं चाहते हैं। मिट तो रहा है वो, इसके सामने तर्क और युक्तियां तो इतनी है कि वो मिट रहा है, मिटना चाहता है, वो फिर भी मिटाना नहीं चाहते हैं। बहुत सुंदर, सही बात। और लोक में झट मिटा देते हैं, कह रहे ये तो मैंने गलत काम कर लिया। और पर मैंने क्या मिला? पर मैंने ये पदार्थ सीता जब थी ना रावण के पास, तो कहते हनुमान उसकी तलाश करने गए। ऐसा अपने यहाँ आता है या वहाँ तो आता ही है दूसरे जैन शास्त्रों में। तो जब ढूंढने गए हनुमान, तो उन्होंने ऊपर से राम की मुद्रिका अंगूठी वो नीचे डाली। तो सीता को तो पता नहीं था कि हनुमान आया हुआ। तो सीता ने समझा कि ये जो अशोक वृक्ष है इसने अंगारा डाला है मेरे लिए। तो उसने अंगारा समझकर उसे उठाया, तो राम की मुद्रिका दिखी। आविर्भाव अनुभव में आ गए। प्रतिभास को गौण करके, अदृश्य करके, और ये ज्ञान ही है ऐसा जब किया ना, तो ज्ञान ही है तो सामान्य का आविर्भाव हो गया और उसका अनुभव होने लगा, सामान्य का आविर्भाव हो गया। ज्ञान कर देना सबको, सारे प्रतिभासों को वहीं का वहीं रखकर, वो प्रतिभास जाएगा नहीं, वहीं रहेगा एक क्षण के लिए तो, लेकिन उसको सबको सिर्फ ज्ञान कर देना। ये सब ज्ञान ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त मैंने माना और मिथ्या दर्शन वापस प्रविष्ट हुआ। इसके अतिरिक्त थोड़ा भी मैं अगर मैं हिला, एक जरा सी भी स्पेस अगर मैंने रखी, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान वापस। बाबी, हमें तो ऐसा लगता है कि जब आप ज्ञेयाकार कहते हैं तो ज्ञान में ज्ञेयों की लकीरें कैसे बाधित होती होंगी? आप तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान जानन भाव से अवज्ञेयाकार होता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दर्पण में अग्नि की लकीरें दिखती है। अब ज्ञान में लकीर कैसे खींची? जैसा हवा में लकीर खींचो कोई, बराबर, कोई नहीं सकता। आकाश में खींचो, तो इसका प्रकाश में खींचो, तो इसे ज्ञान में लकीरें खींचती नहीं, होती नहीं। वहाँ तो सिर्फ इतना जाना है कि ये ऐसा है पदार्थ, ये घड़ा है, ऐसा ज्ञान में जानने में है कि ये घड़ा है,
इस पर्याय को अगर अपन ज्ञान की ओर से देखें तो ये ज्ञान है, घड़ा नहीं है। बहुत सुंदर। ठीक है। और घड़े की ओर से देखें तो घड़ा जानने में आ रहा है, ऐसा कहने में आएगा इसी विषय बताने के लिए। और ये विकल्प आया ज्ञान कि ये घड़ा है। अब देखने की पद्धति दो तरह से हुई ना, उसमें से फिर निश्चय करना कि सत्य कौन है, कि सत्य यह है ज्ञान के पर्याय। बहुत सुंदर। क्योंकि वहाँ घड़ा नहीं है। वहाँ घड़ा नहीं, ये बात है। वहाँ घट जैसा आकार है, सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन घड़ा नहीं है वहाँ। इसे तो घड़ा नहीं है तो कौन है? कि ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ही है ये घड़ा है, ये ज्ञान है। ये घड़ा है, ये ज्ञान है। ज्ञान है, ज्ञान ही है। ज्ञान ही है। राग संबंधी का ज्ञान ज्ञात होता है। हाँ, तो ज्ञान ही है वो, तो वो ज्ञान ही है। राग आ जाए तो ज्ञान की मिट्टी हो जाए। तो दोनों विपरीत हैं। ये तो घड़ा और ज्ञान ये तो भिन्न है, विपरीत नहीं है। पर राग और ज्ञान तो विपरीत तत्व है। विपरीत तो नाश ही करते उसको। बराबर। घड़ा वो विपरीत नहीं है ज्ञान के, बराबर, वो भिन्न है। और राग विपरीत है, तिरस्कार करने वाला है आत्मा का। तिरस्कारी भाव। सामान्य रूप से तो बाबूजी जब निराकार सोचते हैं अंतर्मुख होने के लिए, तो प्रतिभा से तो स्व और पर का विभाग का, विश्व का जो विभाग है, उससे छूटना ही मुश्किल था। अब छूट के थोड़े हल्के बने तो ऐसा लगता है कि जीवों का प्रतिभास होने से उसी प्रकार की लकीरें जब ज्ञान में ज्ञात होती है तो वही न दिखता है ना। तो इस समय पर किस तरह भेद ज्ञान की प्रवृत्ति की जाए, क्योंकि इस पहले तो स्वीकार कर लिया कि कर्ता कर्म से या स्वस्वामी संबंध से जगत से कोई नाता नहीं है, क्योंकि स्वपर का विभाग पूर्वक रचाया हुआ विश्व है। पर इतना सोचने के बाद, स्वीकृत करने के बाद, जब ज्ञेयों का प्रतिभास अनिवार्य है, उसको तो रोका नहीं जाना है। अब जब उन्हीं की लकीरें हमारे ज्ञान में ज्ञात होती है तो ज्ञान भी उसी प्रकार की लकीरों वाला दिखता है या कुछ और दिखता है। स्वस्वामी संबंध से इनकार कर देने के बाद ये तो बहुत स्थूल हो गई बात। ज्ञान में लकीरें दिखना, ज्ञान में तो सिर्फ ये है कि ये राग है, ऐसा। मैंने इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान का परिणमन जानन भाव रूप होता है और ज्ञेयों का परिणमन ज्ञेय भाव रूप होता है। ज्ञेय भाव रूप होता है, वो जैसे है वैसा होता है। ज्ञान का तो सिर्फ जानन रूप ही होता है। राग का जो स्वरूप ज्ञान ने जाना तो वो बोलता है मैं राग को जानता हूँ, बस राग के स्वरूप को जानता हूँ। तो राग के स्वरूप को जानता हूँ, ऐसा जो ज्ञान बोला वो ज्ञान है। वो उसमें राग की कारणता नहीं, बिल्कुल कारणता भी नहीं है राग की। जब उधर राग चल रहा है इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित, गलत है ये, कहते हैं बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। ज्ञान तो ऐसा चितेरा है, इतना इतना एक कलात्मक चित्रण करता है कि उसे किसी की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। उसे स्वतः ही अपने आप उसकी महिमा तो देखें अपन कि सारे लोकालोक का जो चित्रण है वो ज्ञान चुपचाप मौन अपने भीतर बैठकर बना लेता है। बहुत सुंदर। ज्ञान अपने आप में मौन चुपचाप बैठकर बना लेता है, उनको देखे बिना, तो उनको देखे बिना, उनको देखे बिना और उनके आए बिना। मैंने नकल भी नहीं करता है, कॉपी नहीं करता है। कॉपी करने वाला तो पकड़ लिया जाता है। बहुत सुंदर। वो निरपेक्षता समझ में आ जानी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए एकदम। सामर्थ्य इसकी इतनी अजब गजब है, ऐसा मैं हूँ, यहाँ से ऐसी गजब सामर्थ्य वाला। एक फुटपाथ में चलता हुआ ज्योतिषी कुछ कह जाए तो उसकी तो हमको धुन लग जाती। चिंता की बात हो तो वो चिंता मिटती ही नहीं, अगर मरने की बात कह जाए तो। और कुछ नोटों के आने की बात कह जाए तो वो तो झूठी बोल गया बोले, तो उल्लास तो हो ही जाता है, राह देखते रहते हैं उस जगह। तो वो कह जाए इतनी सी बात, इतना सा ज्ञान। यहाँ ज्ञान ऐसा कि 3 लोग और 3 काल अनंतानंत उसको एक समय में अपने भीतर
वैसा का वैसा बना लेता है, ठीक वैसा का वैसा। लेंस है ना कैमरे का, उसमें आदमी कारण नहीं, बराबर। बात आगे। ये आदमी कारण नहीं है इसमें, नहीं तो फिर साधारण पत्थर के सामने आदमी को खड़े कर दो तो वहाँ चित्र आना चाहिए। अगर कारण है आदमी तो बराबर, तो फिर हर जगह उसका चित्र दिखाई देगा, अगर आदमी कारण होगा। इसलिए आदमी कारण नहीं, वो लेंस की ताकत है बराबर। कि वो वैसा का वैसा बना लेता है। ये कारणभूत नहीं है, ये ज्ञान ये ज्ञान लेंस की ताकत है। बराबर। तो प्रश्न कुछ अधूरा सा था लास्ट में, फिर से पढ़ रहा हूं। जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव में अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव में कैसे अनुभव में आता है? क्योंकि वह तो ज्ञाकार ज्ञान है ना, ये प्रश्न है। ज्ञान है, ज्ञाकार जो है वो ज्ञान है। प्रश्न में है बात, तो वो तो ज्ञाकार ज्ञान है ना। तो जी ज्ञाकार को ज्ञान माना नहीं माना हमने, तो ज्ञाकार को ज्ञान मान लिया, सामान्य का आविर्भाव हो गया। ज्ञाकार को ज्ञान मान लिया, सामान्य का आविर्भाव हो गया बस। मन पर ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है? मनपर्य ज्ञान की भी इसी तरह बनती है। नाम उसका मनपर्य है, लेकिन वो मन की पर्याय नहीं है। मनपर्य ज्ञान वो मन की पर्याय को जानता है, दूसरे के मन की पर्याय को वो जान लेता है। तो ये व्यवहार की बात माना, व्यवहार से अपन बोल रहे हैं, दूसरे के मन की बात को जान लेता है, इसलिए उस विषय की अपेक्षा उस ज्ञान का नाम मनपर्य रखा है। वो सकल ज्ञान मन जो शुद्ध ज्ञान होता है उसकी पर्याय है वो, सचमुच। मन विकल प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है, अजी विकल प्रत्यक्ष है। तो अर्थात ये दूसरे के मन में जो रूपी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, रूपी पदार्थों का विचार चल रहा है, तो ये मन परिज्ञान उसको जान लेता है। इसलिए उसकी तरफ से नाम इसका मन परिज्ञान रखा, लेकिन ये मन की पर्याय नहीं, उसकी ओर से नाम इसका मन पर्याय रखा, उसकी ओर से रखा। ये मन की पर्याय नहीं है, माने स्वयं उस मन पर्याय ज्ञानी के मन की पर्याय भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मन की पर्याय तो परोक्ष होती है, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये विकल्प प्रत्यक्ष। तो उसने मन पर्याय ज्ञान ने स्वयं अपनी सामर्थ्य से उसके मन की बात जानी। अगर उसका मन कारण हो तो हम भी जान लेंगे उसकी पर्याय। लेकिन मन पर्याय ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि वो चाहे उल्टा सोचे, सीधा सोचे, कैसा भी सोचे। कोई सीधा सोचता है या कोई सीधा प्रश्न करता है कि गुरुदेव मेरे मन में क्या है, और कोई जो उल्टा सोचता है मैंने एक बार सोची फिर उसको पलट दिया, फिर सोचा फिर उसको पलट दिया, तो वक्र सोचने को भी वो दूसरा विपुलमती मन पर ज्ञान जान लेता है। यह रिजुमती कि उसका सीधा सोचना हो तो ये जान लेता है। विपुलमती जो वो कैसा ही सोचे उस सबको जान लेता है, लेकिन जानता अपनी सामर्थ्य से, क्योंकि इतना क्षोभम खिल गया है, क्षोभम है उसकी सामर्थ्य, इसलिए उससे जानता है। पर मनपर्य ज्ञानी विषय की अपेक्षा से मनपर्य नाम रखा है। ज्ञान का जो नाम है वो हमेशा ज्ञेय की ओर से होता है, ये हमेशा याद रखने की बात है। नाम ये पॉइंट नोट किया, भाव नहीं। हमेशा किसको जानते हो कि दीवार से जान रहा हूं, दीवार दिख रही है। किसको जान रहे हो कि कैमरा दिख रहा है, टेप रिकॉर्ड दिख रहा है, लाइट दिख रही है, पंखा दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, बस यही होगा। तो प्रवृत्ति हमेशा वो जो ज्ञान, किसका ज्ञान कि दीवार का ज्ञान। इस समय तुमको किसका ज्ञान हो रहा है कि दीवार का। इस समय किसका ज्ञान है कि भोजन का, तो ज्ञान भोजन का होता है, दीवार का होता है। लेकिन विषय बताने के लिए उसको
उसकी ओर से कहा जाता है, ज्ञेय की ओर से। उसका नाम ही ज्ञेय की ओर से दिया जाता है। अब दिन भर अपन ऐसा ही बोलते हैं। इस समय किसका ज्ञान हो रहा है तुमको? तो ज्ञेय की तरफ से जवाब देगा। एकदम सही बात। शास्त्र लेकिन मानने का नहीं, मानने का बिल्कुल नहीं। मानने में तो बिल्कुल निषेध, उसका नहीं हो रहा है। ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है। और ज्ञेय के वर्णन के समय वो ज्ञान का ही वर्णन है, ज्ञान का ही है। हाँ, वर्णन मैंने उसका चिंतन। पर ये जो कह रहे हैं आप कि ज्ञान का ही हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है, और ज्ञेय की ओर से ज्ञान का नाम दिया जाता है। विषय बताने के लिए, विषय बताने के लिए, तो प्रतिभास का बताने के लिए। तो प्रतिभास हो रहा है कि प्रतिभास कौन से पदार्थ जैसा है? बराबर। जगत में अनंत पदार्थ हैं, तो ये जो वर्तमान में प्रतिभास है, और पदार्थ अनंत है और कई एक से भी हैं, तो उन एक से पदार्थों में से भी ये किन का प्रतिभास? जैसे 50 घड़े रखे हुए हैं और उनमें से एक घड़े को हमने देखा और उस एक घड़े का प्रतिभास हुआ, तो अब ये कहना पड़ेगा नहीं कि इस घड़े का ज्ञान है। बराबर। पर ये बात बाबूजी क्या होती है, झूठ बात एक बार 100 बार 50 बार कह दी जाती है तो भूल जाते हैं कि ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। वो तो 100 बार कहा जाए तो भी एक बार निश्चय कर चुका है। ये एक बार निश्चय कर चुका है। जो अपने परिवार में अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई, इनका हम एक बार निश्चय कर चुके। अब दिन भर बाजार में जाकर किसी को भाई साहब, किसी को ताऊ जी, किसी को चाचा जी, किसी को काका जी, किसी को पिताजी, ऐसा बोलते ही रहेंगे दिन भर, तो कोई झगड़ा नहीं पड़ने वाला है। वो स्थिर है, वो स्थायी भाव है। एक बार स्थायी हो जाना चाहिए। निर्णय कर लिया है, घर का निर्णय है ना, इसलिए भाई, पिता, माता, बहन, ये तो सब वही है। अब यहाँ दिन भर बोलेगा बाजार में, आइए भाई साहब, आइए, बैठिए, आइए। सही। मैंने एक बार घर पर भी भाई साहब और ये भी भाई साहब। पर एक बार सही निर्णय कर लिया फिर गलती होने, फिर नहीं हिलता है, फिर वो सारा व्यवहार में जाता है। इसका ज्ञान, सवेरे से उठ के इसका ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। ये आप ही जाता है, फिर भी ज्ञान का ज्ञान ही ज्ञात होता है। ज्ञान का ज्ञान ही ज्ञात होता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो तो अटल है, मैंने त्रिकाल अटल है सिद्धांत, उसमें अंतर नहीं पड़ता। और ज्ञान का ज्ञान भी ज्ञात होता है, वो भी व्यवहार है। वो व्यवहार, मैं गायक हूँ, वो निश्चय है। तो बड़ा लंबा सफर लगता है बाबूजी। मैं गया को इतना लंबा भी नहीं होता अनुभूति में। अनुभूति में तो चिन्मात्र भाव जो निश्चय किया, ठीक वैसा का वैसा भासमान होता है। चिन्मात्र नाम भी नहीं आता। चिन्मात्र नाम भी नहीं आता। जैसा निश्चय किया है, ठीक वैसा का वैसा भासमान होता है। नाम नहीं आता है, नाम से नहीं होता अनुभव। जैसा निश्चय किया है, ठीक वैसा का वैसा अनुभव होता है। वैसा का वैसा अनुभव होता है। तो अनुभूति के समय चिन्ह मात्र भूल जाता है? भूल नहीं जाता है, भूल नहीं, ये तो साक्षात हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, प्रैक्टिकल प्रयोग हो रहा है। भूल नहीं जाता है, नाम भूल जाता, नाम याद नहीं करता है, तो नाम याद नहीं करता है। नाम से मतलब नाम तो कितने हैं, तो नाम कितने हैं? चिन्मात्र है, ज्ञायक है, जीवास्तिकाय है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है, परम तत्व है, परम ज्योति है। अब क्या कितने नामों से करेंगे? भाव रूप परिणमित हो जाता है। भाव रूप परिणमित होता है। रसगुल्ले के समय रसगुल्ले का आकार नहीं ज्ञान में आता खाते समय, जिसमें स्वाद आता है उसका असली एकाग्रता से। उसमें रसगुल्ले का आकार, उसका मिठास, उसका और सफेदी, ये कुछ नहीं आते हैं, केवल अकेले उसमें निमग्न संपूर्ण, और उसका स्वाद वो जानने में आ जाता है। दृष्टि रहती है रसगुल्ले पर, स्वाद पर नहीं रहती। स्वाद पर चला जाएगा तो वो गया रसगुल्ले का, फालतू गया वो, इतना चबाना तो बेकार गया। भाव आता है मन में। दृष्टि ज्ञायक से
वो गोल है, वो कैसा है, ये कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं आता। करके रोज ही देख लो ना, इसमें क्या है, तो प्रैक्टिकल है, रोज खा के देख लो। पर उसकी ओर दृष्टि रहे, उसकी ओर दृष्टि रहे कि ये कोई ऐसी अद्भुत चीज है, बस। तो वहां पर आकार प्रकार और उसकी पर्याय, उनके गुण, उनका कोई ख्याल नहीं आएगा। और उसका जो भाव है वो आनंद, बस उसका अनुभव हो जाएगा। इस नाम के बिना समझाया नहीं जा सकता ना, इसलिए सारे व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है। मैंने बिल्कुल एक निश्चय का तो एक बार निश्चय हो जाता है, इसके बाद सारी प्रवृत्ति व्यवहार में होती है, अनुभूति को छोड़कर। निश्चय का तो एक बार निश्चय हो जाता है और बाकी सारी प्रवृत्ति व्यवहार में होती है, अनुभूति को छोड़कर। हो गया था, मालूम नहीं पड़ा, जल्दी हो जाता है। एक प्रश्न, और जैसे 10-20 को शुरू किया था, इसके लिए 11:15 और थोड़ा लेट शुरू हुआ था, लोग देखे दंड तो पूरा ही देना चाहिए। बराबर नहीं, सही बात है बाबूजी आपकी, सही बात तो बाबूजी है कि चार्टर्ड अकाउंट है, तो वहाँ तक जहाँ तक उनका हिसाब बराबर नहीं मिलता तो उनको रास्ते आना। आपकी बात भी है, वही सही है। अस्थि नास्ति आदि धर्म युगल वस्तु है, वस्तु की रचना कैसे करते हैं? अस्थि नास्ति आदि धर्म युगल की रचना कैसे करते हैं? धर्म युगल, धर्मों के जोड़े, हाँ, की रचना कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि जिस स्वयं मैं अस्थि रूप हूँ, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो अन्य का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो मेरे में प्रवेश नहीं करता। मेरे में प्रवेश कर जाए तो मैं अचेतन हो जाऊं, जड़ हो जाऊं। इसलिए साथ में नास्ति धर्म पड़ा है। वो नास्ति धर्म उसका नहीं, दूसरे पदार्थ का नहीं, उसका नास्ति धर्म उसके पास है, लेकिन हमारा नास्ति धर्म हमारे पास। और तो अस्थि धर्म तो स्वचतुष्टय को सुरक्षित रखता है, और नास्ति धर्म जो है अन्य कोई प्रवेश न करे, इसके लिए नास्ति धर्म है। तो झगड़ा नहीं होता कभी कि कोई प्रवेश करे नास्ति धर्म धक्का दे, ऐसा नहीं होता, आता ही नहीं। इस तरह द्रव्य की वस्तु की रचना होती है, क्योंकि वस्तु में अगर कोई दूसरा प्रवेश कर जाए तो वो वस्तु तो अशुद्ध हो गई, विकारी हो गई, बल्कि अचेतन हो गई, जड़ हो गई। कोई चेतन में अचेतन ने प्रवेश कर लिया तो इसलिए नास्ति धर्म जो है वो वस्तु के भीतर रहता है, बाहर नहीं रहता, तो वस्तु के भीतर रहता है। और ये वस्तु के भीतर की व्यवस्था है, भीतर की व्यवस्था है वस्तु की। तो इस तरह से वो वस्तु की रचना हुई नहीं है। रचना हुई मैंने कोई नई बनाई गई ऐसा नहीं, पर वस्तु की रचना मैंने वस्तु की रक्षा करते हैं इधर, हाँ, उसकी रचना करते हैं, मैंने वो बनी रहती है। तो इस तरह बनी रहती है कि स्वयं से तो अस्थि रूप हो, मैंने उसका जितना कुछ है वो तो उसके पास हो, और दूसरे का उसके पास कुछ न हो थोड़ा भी, तो अपने धर्मों को लेकर सुरक्षित रही ऐसा। और अपना कुछ भी बिखर रहा है, हाँ, अपना कुछ भी, अपना तो कुछ बिखरेगा ही नहीं, वो तो अस्थि धर्म ने संगठित कर लिया। और नास्ति धर्म में दूसरे का अणुमात्र भी नहीं आया। इस तरह एक प्रहरी होता है ना राज दरबार का, राजा का महल है तो वहाँ नीचे दरवाजे पर वो प्रहरी खड़ा रहता है। तो वो जो प्रहरी है वो रहता तो दरवाजे के भीतर है, लेकिन उसका काम क्या कि कोई नहीं आने पावे। और भीतर के जो होते हैं काम करने वाले, वो भीतर उसके अंतःकरण का, अंतरंग का, अंतःपुर का काम करते हैं। तो वो भीतर के अस्थि रूप और ये बाहर का नास्ति रूप। नास्ति रूप है लेकिन काम अस्थि का कर रहा है।
अस्थि स्वरूप है अपने भीतर। बराबर। नास्ति धर्म हर पदार्थ के भीतर अस्थि स्वरूप है। नास्तिक धर्म हर पदार्थ के भीतर अस्थि स्वरूप है और इस तरह काम करता है। वो फिर खड़ा रहता है सिर्फ, तो उसमें धक्का धक्की नहीं होती है। जानते हैं कि नहीं, जाना नहीं है भीतर अंतःपुर में, तो नास्तिक धर्म हो गया। भीतर जो रहते हैं अंतःपुर का काम करने वाले, वो अस्थि धर्म हो गया। एक धर्म है। तो इसमें ऐसा बोल सकते कि नास्ति में पात्रता तैयार होती है और अस्थि में अनुभव होता है। नहीं, वो नहीं हो, नहीं, बराबर, वो ऐसा नहीं, बराबर, वो निषेध है। ये तो अस्थि रूप धर्म है। बराबर बराबर। अंतरंग धर्म है। धर्म और गुणों में क्या अंतर है? धर्म और गुण में अंतर है। धर्म की पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती। इसलिए धर्म जो है वो दृष्टि के विषय में नहीं आते। अरे वाह। हाँ। तो धर्म को जानने का प्रयोजन क्या है? धर्म को जानने का प्रयोजन क्या है? धर्म को नहीं जाने तो पदार्थ का स्वरूप ही नहीं पता लगेगा। वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए ये जो परस्पर विरुद्ध दो धर्म है, अनेकांत स्वरूप, उनका जानना जरूरी है। ऐसे अनंत युगल, अनंत जोड़े रहते हैं पदार्थ में, अनंत एक पदार्थ में, और वो सब वस्तु की रचना करते हैं। विरुद्ध विरुद्ध शक्ति, विरुद्ध और अविरुद्ध शक्ति। अविरुद्ध शक्ति में नास्ति, विरुद्ध शक्ति में नास्ति। इस तरह वस्तु की रचना हो सुरक्षित रही। अगर कोई उसमें आने लग जाए, जैसे अस्थि धर्म है केवल और नास्ति धर्म नहीं है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो तो अस्थि रूप अपना काम करेगा। अब नास्ति का तो कोई वहाँ पर निषेध नहीं है ना, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए दरवाजा खुला रहेगा, तो बाहर के पदार्थ प्रवेश करके उसे अचेतन बना देंगे। इसलिए उसकी आवश्यकता है। जैसे पैर ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? खुला जो अंतःपुर है वो तो साधारण झोंपड़ी हो जाएगी। राजा रानी का जो अंतःपुर है वो तो झोंपड़ी हो जाएगी ना साधारण, कोई भी जा सकेगा। धर्म की पर्याय हो तो क्या बाधा है? धर्म की पर्याय हो तो वस्तु का नाश हो जाए। कोई अस्थि धर्म है, अब अस्थि धर्म की पर्याय होगी तो नास्ति रूप होगी, क्योंकि उसमें विकार की भी संभावना है। पर्याय में ये जरूरी नहीं कि विकार हो, जैसे धर्म आकाश काल की पर्याय में विकार नहीं होता, लेकिन पर्याय में विकार की संभावना रहती है। वो पुद्गल और आत्मा में होती है। पुद्गल में भी विकार होता है और आत्मा में भी पर्याय में विकार होता है। तो अब अस्थि धर्म है, अब अस्थि धर्म की हम पर्याय माने तो उसकी विकारी विरुद्ध पर्याय क्या होगी? नास्ति। तो नास्ति में आत्मा का नाश हो जाएगा। है धर्म अस्थि धर्म है तो पर्याय तो नास्ति रूप होगी, विकारी रूप होगी तो विकार तो नास्ति। इसी पदार्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए पदार्थ की रचना करने वाले इनको लिखा है। पदार्थ का नाश करने वाला नहीं, पदार्थ की रचना करने वाले, वस्तु में वस्तु की रचना करने वाले, ऐसा लिखा है। अस्थि नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांत, ऐसा लिखा है। परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध है लेकिन लड़ते नहीं है। दोनों काम उस वस्तु की रचना का ही करते हैं। नास्ति भी वस्तु की रचना का काम कर रहा है और अस्थि भी वस्तु की रचना का काम कर रहा है। एकदम परफेक्ट लॉजिक। पर्याय नहीं होती। अब हो गए 5 मिनट, शाम को करना। આપણે ગઈકાલે છે ને બધાને આપેલું છે આજે જે લોકો